गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर। दोस्तों, आज से हम विज्ञान के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों का मिश्रण रखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। दोस्तों, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्त को कहते हैं। बताएं। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली टेक्निक्स को कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक है। दोस्तों, टीएनटी एक विस्फोटक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं। इसे हम हंसने वाली गैस भी कहते हैं। यदि इसे छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति हंसने लगेगा। दोस्तों, लाफिंग गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और इसको N2O भी लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एस्टोफिनोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कहीं पे अल्फा ऐसे भी सिंबल के रूप में बना मिल सकता है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। बताएं। दोस्तों, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुर्दे को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य फल है। सत्य फल का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, सत्य फल का उदाहरण है आम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, प्राथमिक रंग नहीं है पीला इसमें, बाकी लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। कभी न कभी किसी परीक्षा में ये पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाइएगा, याद रखिएगा। आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताएं। दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर को जो वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पास्कल किसकी इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पास्कल इकाई है दाब की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, दाब का, दूरी का, आकार का? बताएं दोस्तों। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? बताएं दोस्तों। स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का मुख्य कारण क्या है? आपको कहीं कहीं कारक भी लिखा मिलेगा, दोनों में ये हो तो आप बताइए दोस्तों। आलू में मोजेक रोग का मुख्य कारण है विषाणु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? बताएं दोस्तों। आलू एक रूपांतरित तना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? दोस्तों, ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? दोस्तों, इटाई इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? बताएं दोस्तों। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित है। सही आंसर है बी। हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सही ऑप्शन है ए। हमारा अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं दोस्तों। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली को चेक किया जाता है? बताएं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ईईजी से चेक किया जाता है मस्तिष्क को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों,
हृदय को किससे किया जाता है? ECG। दोनों अलग हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है, बताएं दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? दोस्तों, पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में मिला होता है फ्लोराइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे विज्ञान से संबंधित टॉप 30 प्रश्न, जो कि हमारे टॉप 500 की सीरीज का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।